नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी को नौकरी से हटाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पूरा वेतन 2 किश्तों में वापस करने का दिया निर्देश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अदालत ने इसके साथ ही अंकिता को शिक्षिका के तौर पर अब तक मिली सारी सैलरी 2 किस्तों में लौटाने को भी कहा है। ये रुपए 7 जून व 7 जुलाई को 2 किस्तों में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने होंगे। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अंकिता व उनके परिवार के किसी भी सदस्य को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वे अब से शिक्षिका के तौर पर अपना परिचय भी नहीं दे पाएंगी। अंकिता ने कूच बिहार के इंदिरा बालिका विद्यालय में 43 महीने नौकरी की है। इस बीच मामले की जांच कर रही सीबीआई ने परेश चंद्र अधिकारी से लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की है। जीटीए चुनाव का विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा के द्वारा शुरू की गई सांकेतिक भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की घटक दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की युवा मोर्चा के द्वारा जीटीए चुनाव रद्द करने एवं विभिन्न मांगों को लेकर गत सोमवार से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जहां आज इस भूख हड़ताल का 5वां दिन भी चला। जहां आज दार्जिलिंग के पुल बाजार समष्टि के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। जहां समष्टि के संयोजक विनय सुब्बा ने बताया कि युवा मोर्चा के द्वारा शुरू की गई यह सांकेतिक भूख हड़ताल आगे जाकर आमरण अनशन की तरफ मुड़ सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द जीटीए चुनाव तथा पार्टी के द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को लेकर सही कदम उठाने की बात कही। महिलाओं की सुरक्षा और विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी सांगठनिक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा प्रधान नगर थाने के सामने जमकर किया गया प्रदर्शन। थाने के आईसी को सौंपा गया ज्ञापन। महिला सुरक्षा सहित 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी तथा कई मांगों के समर्थन में आज सिलीगुड़ी सांगठनिक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रधान नगर थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही महिला मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधान नगर थाने के आईसी को ज्ञापन भी सौंपा। सिलीगुड़ी सांगठनिक महिला मोर्चा की अध्यक्षा शिखा मोइत्रा ने कहा कि हाल ही में शालबाड़ी के रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग माध्यमिक परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन परीक्षा देने के बाद वह नाबालिग 5 दिनों के बाद घर लौटी, जिसके बाद 11 मार्च को प्रधान नगर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ पीड़ित नाबालिग के परिवार वालों के द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जहां इस घटना के महीनों बीत जाने के बाद भी उक्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जहां वो खुलेआम घूम रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चाओं ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा नाम का मात्र रह गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 6 दिनों के अंदर अगर पुलिस उक्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जमकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। ट्रेन के धक्के से एक महिला ने गंवाई अपनी जान, इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रही ट्रेन के धक्के से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना फांसी देवा के नजबाड़ी इलाके के रेलवे लाइन पर घटी। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने शव को देखा और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जहां इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व रेलवे पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान फांसी देवा के धमगाचे निवासी प्रगति कर्मकार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। बम से खेल रहे थे बच्चे, विस्फोट में 4 घायल।
उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में खेत में बम फटने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। चोपड़ा के दासपाड़ा ग्राम पंचायत के गोलगाज गांव में शुक्रवार को इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों का इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सीमा पर स्थित गोलगांव गांव में 4 बच्चे शुक्रवार को अपनी मवेशियों को लेकर खेत गए थे। वहां उन्हें खेलते समय एक डिब्बा मिला। बच्चे इसके साथ खेलने लगे तभी बम फटा और चारों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट के कारण इन बच्चों के चेहरे झुलस गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद इन सभी को चोपड़ा दलवा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां इनकी हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल वहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच चोपड़ा पुलिस और इस्लामपुर थाने की पुलिस इस घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर हालतों का जायजा लेने में जुट गए। सीमा सुरक्षा वाहिनी के जवान भी मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में इस बम पर BSF लिखा पाया गया, पर यह बम यहां कैसे आया इस पर सवाल उठ रहा है। बहरहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। এটা আমিও সকালে শুনেছি, শোনার পরে ঘটনাস্থলে আসলাম। আইসি সাহেব আসছে, এডিশনাল SP সাহেব আসছে, তারা সরজমিনে তদন্ত করছে। আমিও ঘটনাস্থলে আসি। এইটা নিয়ে উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ তারা এগুলো তদন্ত করবে। তদন্ত সাপেক্ষে দেখা যাক এটা নিয়ে কতদূর কি আগানো যায়। প্রশাসনের ভূমিকা বলতে যে জায়গায় ঘটনাটা তার থেকে প্রায় 50 মিটার দূরেই এলো BSF ক্যাম্প। এখানে তো BSF বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আসে এবং প্রশাসন আমাদের আসছে, এডিশনাল SP আসছে, আইসি আসছে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে এই ধরনের ঘটনা কী করে ঘটলো সেটা নিয়ে বিস্তারিত প্রশাসন তদন্ত করবে। প্রশ্ন থেকে যায় বাচ্চাদের হাতে বোমটা এলো কি করে? আমি যেটা ঘটনাস্থলে এসে শুনতে পেলাম যে বাচ্চারা এখানে গরু চড়াতে এসেছিল, আসার পরে তারা দেখছে ছোট ছোট বাচ্চা, তো এরা বুঝতে পারেনি যে এটা কী, সেটা নিয়ে ওরা খেলা করতে করতেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। কয়জন জখম হয়েছে? 4 জন জখম হয়েছে। তাদের এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য এখানে এডিশনাল SP সাহেবও তিনি মেডিকেলে যোগাযোগ করছে, আমরাও সেখানে যাব। ঘটনাটা কোন এলাকায় হয়েছে? এটা গোয়ালগঞ্জ, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগঞ্জ বর্ডার এলাকায় বম বাস হয়েছে। কখন ঘটনাটা? 9টা 9:30টার দিকে। এটা কোন এলাকা? এটা গোয়ালগঞ্জ এলাকা বলে, আমার মানে দাসপাড়া এলাকায়, মানে গোয়ালগঞ্জ বাড়ি। কয়জন বাচ্চা? 4 জন। নাম কি? একজন জুয়েল আক্তার, তারপর আফসার আলী, তারপর আনসার আলী, তারপর তখন রুবেল আক্তার নাকি। এই ঘটনায় কি আপনারা আতঙ্কে আছেন? আতঙ্কিত এখন আছি, তো গ্রামবাসী সবাই আতঙ্কিত আছে এখন। মানে কোথা থেকে এলো এই বোম, এ নিয়ে কি আপনারা কোনো মানে প্রশ্ন যাচ্ছে? এখন এটা কিভাবে বুঝবো, এখানে সামনে ক্যাম্প আছে BSF-এর, মানে ক্যাম্পের এরিয়া এটা, বাচ্চারা সব খেলতে আসিল, এটা আর কি। কি মনে হচ্ছে যে তারা বোম কোথা থেকে পেল? বম এখন বাচ্চারা বলবে কোথা থেকে পেলো নি পেলো, আমরা তো মানে বাড়িতে ছিলাম। কি করতে আসছিল বাচ্চারা এখানে? বাচ্চারা এখানে কাজকর্ম করতে, খেলতে আসিল, এখানে গরু বাঁধতে আসিল। राज्य की ममता सरकार ने केवल परियोजनाओं की घोषणा की है, आधारशिला रखी है, परंतु उत्तर बंगाल में काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातें कही है CPM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने। CPIM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने शुक्रवार को अलीपुरद्वार में संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से वर्तमान राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल में कोई भी नई परियोजनाएं नहीं की है, केवल घोषणाएं की है और आधारशिला रखी है, लेकिन उस परियोजना पर कुछ भी काम नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच होड़ लगी हुई थी कि कोई सबसे अधिक नई परियोजनाओं की घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से उस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि तीस्ता परियोजना भी बंद है। এখানে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বলতে হবে তারা কি করছে, তার তো একটা জবাব দিয়ে আছে। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, কোর্টের নজরদারি বলেছে রাখা উচিত আছে, প্রতিদিন ডেটগুলো দেখা যাচ্ছে। তারা তো হাজির হতো না, তো এই যে অনুব্রত দীর্ঘদিন হাজির হচ্ছিল না, CBI কিছু করছিল? যে CBI চিদম্বরমের ঘরে টপকে যায়, পাঁচিল টপকে, সে নিজাম প্যালেস থেকে PG হাসপাতালে যেতে পারে না। তারপর আমাদের যখন আমরা বললাম যে আমরা দরকার হলে CBI অভিযান করবো দপ্তর, কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জি গেলেন তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী, ফিরে এলেন, পরে সে গেলেন, ফিরে এলেন, এবারে শুভেন্দু গেছিল, ফিরে এসেছিল, মুকুল রায় গেছিল, ফিরে এসেছিল। আসলে কী কথায় ওখানে কি যেটা তা আমরা জানতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝি যে যাওয়ার সময় একরকম আর বেরোনোর সময় আর একরকম হয়ে যায়, তাই তো? সিঙ্গারা খাওয়ায়, চা খাওয়ায়, নাস্তা খাওয়ায়, তারপর হয়তো জিজ্ঞেস করে আপনি বিজেপিতে কবে আসছেন। এবং গত নির্বাচনের আগে আমরা এরকম দেখেছিলাম অনেকেই তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে গিয়েছিল।
ওটা বোধহয় যাতায়াতের টিকিট ওখানে সেল করা হয়। সিবিআইকেও বুঝতে হবে টিকিট সেলের কাউন্টার নয় ওটা, এ দল থেকে ও দলে যাওয়া। ওদের তদন্ত করে সত্য বার করা দরকার। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Inside story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamor available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories.
inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कोरोना के बाद अब सिलीगुड़ी शहर में डेंगू व स्क्रब टाइफस के मामले सामने आ रहे। सिलीगुड़ी शहर में स्क्रब टाइफस बीमारी पैर पसारने लगा है, जहां सिलीगुड़ी नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत वनई मोड़ के रहने वाले 4 वर्षीय बच्चे को इस वायरस का संक्रमण हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त बालक उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। इस बीच बताया गया कि उक्त बच्चे में डेंगू के भी लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद आज सुबह वनई मोड़ इलाके में नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। वहीं नगर निगम की ओर से लोगों के घरों में स्प्रे भी किया गया। इस बीच इस अभियान के तहत वार्ड पार्षद रंजनशील शर्मा भी मौजूद रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर निगम हर संभव लोगों को डेंगू से बचाने के उचित उपाय कर रही है और इस बीच उन्होंने लोगों को सतर्क व सावधान रहने की अपील भी की और इलाके को स्वच्छ और जल जमाव से दूर रखने का अपील भी की। না আমি এটা প্রথম হলো এই ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত শুনেছি, বাচ্চাটি ডেঙ্গু আক্রান্ত, মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে। তো আমরা শোনার পরে যা যা স্টেপ নেওয়ার কর্পোরেশন থেকে আমরা পুরোটাই নিয়ে নিচ্ছি, যে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ধোয়া দেওয়া, তারপরে স্প্রে দিয়ে স্প্রে করা, সমস্তটাই আমরা করছি। আমাদের কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মীরাও এসছেন, ওনারাও এটা দেখছেন। তো কাজেই বাকিটা চলুক, কন্টিনিউ দেখা যাক, ওরা বাড়ির লোক আসুক, রাতে কথা বলবো বাড়ির লোকের সঙ্গে। শুনেছি যে বাচ্চাটা ভালো আছে, এখন বাকিটা শোনা যাবে তারপরেই। না আক্রান্ত একটাই, আমি তো ওয়ার্ডের মধ্যেই প্রথম শুনলাম ডেঙ্গু, এই প্রথম একটাই। না এবার ব্যবস্থাটা বলতে যে আমার মনে হয় যে কর্পোরেশন তৈরি হওয়ার পরে প্রথম এবার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেটা হলো নদীটাকে সংস্কার করা। লং টাইম ধরে কাজ চলছে নদীতে বেশি মশা এবং নানান ধরনের পোকামাকড় হয়, সেদিক দিয়ে বড় একটা স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। হাইড্রেনগুলোকে পরিষ্কার করা এবং রেগুলার বেসিসে মশার তেলও চলছে এবং ধোয়া চলছে। এবার অনেকটা ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে আমার এই সার্ভিসটাতে। আমি দীর্ঘদিন ধরে আছি, কিন্তু একটু ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে। सड़क हादसों से बचने के लिए लोगों को जागरूक कराने के लिए सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी में यातायात ट्रैफिक एसीपी अभिषेक गुप्ता की निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में सड़क हादसों से लोगों को बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी में आज ट्रैफिक एसीपी अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा प्लग कार्ड लेकर सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करते देखा गया। वहीं आज कई 2 पहिए चालक बिना हेलमेट के बाइक व स्कूटी चलाते देखे गए। उन्हें इस विषय को लेकर जागरूक किया गया और सतर्क भी किया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से फुलबाड़ी से सटे इलाकों में बाइक हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोगों को सतर्क कराने के साथ ही साथ अतिरिक्त सामान से लदे वाहनों की आज जांच भी की गई और इस पूरी गतिविधि का आयोजन ट्रैफिक एसीपी अभिषेक गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। फुलबाड़ी तीस्ता कैनल रोड इलाके पर सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल। सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी तीस्ता कैनल रोड के नवापड़ा मोड़ पर आज सुबह सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पिकअप वैन फुलबाड़ी से गजलडोबा की ओर जा रही थी, तभी साहू डंगी से
गडरा मोड़ की ओर आ रहे एक ट्रक के साथ पिकअप वैन के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक बिजली की पोल से जा टकरा गई। वहीं घटना के बाद ट्रक फरार हो गया। इस घटना में पिकअप वैन का चालक समेत अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही आमबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों और उक्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, जहां घायलों को चिकित्सा के लिए राजगंज ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। ঘটনাটা ঘটেছিল এই পিকআপ গাড়িটা ফুলবাড়ি হয়ে গাজালডুবা দিকে যাচ্ছিল, আর একটা ট্রাক এই ইনজিবি থেকে গন্ডার মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। তখন ওই ট্রাকটা এইটা ফুল স্পিডে ছিল, পিকআপটা তখন পিছনে লাগাই দিয়েছে। এই আমাদের লাইনে খুঁটি ভেঙে গেছে, নাইলে খুঁটি যদি না ভাঙতো তাহলে দোকানে চলে যেত। পিকআপে ছিল 3 জন, 2 জন প্যাসেঞ্জার ছিল আর একজন ড্রাইভার। ড্রাইভারে একটু পায়ে চোট লাগেছে, আর যে প্যাসেঞ্জার ছিল ওদের মাথার মধ্যে চোট লাগছে। আর ওই প্যাসেঞ্জার ফুলবাড়িতে মানে গাজালডুবা দিকে যাচ্ছিল, 15 দিন পরে বিয়ে। যে প্যাসেঞ্জার, হ্যাঁ 15 দিন বিয়ে না, ওইটা পাওয়া যায়নি, খালি এমনি শুনছি। তখন ভ্যানকে ফোন করলাম, আমবাড়ির আসলো, আইসে ওদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো মোগরাডাঙ্গি। গাড়িটা এখানে ফেলে রেখে ওরা চলে গেল। হ্যাঁ আহত দিকে নিয়ে গেছে। ক্ষতি এমনি আমাদের খালি ওই ইলেকট্রিকের পোলটা টুকরা হয়ে গেছে, এতটুকুই ক্ষতি হয়েছে, আর কিছু হয়নি। হ্যাঁ বড় ঘটনা ঘটতে পারতো যদি খালি ট্রাফিকে আমাদের বাম্পারগুলো দিয়ে দিত, তাহলে তো এতটা হতো না আজকে বাম্পারের জন্য। হ্যাঁ তাহলে অনেক বড় ঘটনা হতো, এই দোকানের ভিতরে ঢুকে যেত গাড়ি, অনেক বড় ঘটনা হতো। তপন রে নাওয়াপাড়ায় কেলানমোড়। काल बैसाखी तूफान से मारे गए सैकड़ों चमगादड़ पेड़ की टहनी गिरने से वृद्ध महिला की हुई मौत। इस घटना में अन्य 2 महिलाएं हुई घायल। रात के अंधेरे में आई काल बैसाखी तूफान के कारण सैकड़ों चमगादड़ मारे गए, साथ ही एक वृद्ध महिला के ऊपर पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से उसकी मौत हो गई। गुरुवार देर रात ओल्ड मालदा थाने के एक बड़े इलाके को आधे घंटे की काल बैसाखी ने धाराशाही कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के मंगलाबाड़ी मिर्जापुर रोड के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ गिरने से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद इस तरह की घटना देखी गई। वहीं दूसरी ओर ओल्ड मालदा थाना के शाहपुर ग्राम पंचायत के विमलदास कॉलोनी क्षेत्र में पेड़ की टहनी सिर पर गिरकर घायल होने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं मालदा जिले के पुकुरिया थाना क्षेत्र के अराईडांगा इलाके में काल बैसाखी तूफान के कारण आंधी की चपेट में आने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। কালকে প্রচুর ঝড় হয়েছিল, সেই ঝড়েই এখানকার এক বৃদ্ধা প্রায় 75 বছর বয়স, ওনার ওই গাছের ডাল ভেঙে পড়ে স্পট ডেথ হয়ে যায়। এবং ওনার একটা ছেলে আছে, উনিও অ্যাবনর্মাল, একটা মেয়েও আছে পাশাপাশি বাড়ি, এবং ওনার আরেকটা ছেলে আছে। ওনার পারিবারিক অবস্থা এটাই, কিন্তু উনি ওনার ছেলেকে নিয়ে এখানে বসবাস করতেন একটা অন্যজনের জায়গাতে, ছোট্ট একটা ঝুপচির মধ্যে উনি থাকতেন। তো খুব একটা মর্মান্তিক ঘটনা, সেটা শুনে আমরা এখানে ছুটে এসেছি। আমাদের প্রধান সাহেব এখানে আছেন, শাহপুর জিপি এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এখানকার নেতৃত্ব সকলে উপস্থিত আছে। তো আমরা এখানে যা দেখেছি, আমাদের প্রধান সাহেবের সাথে আমি কথা বললাম যে ওনার পার্মানেন্ট চেয়ারের ব্যবস্থা আমাদের শাহপুরে প্রায় 2টো কোটা ফাঁকা আছে, সেখানে আমি বললাম ইমিডিয়েটলি ওটা করে দেওয়ার জন্য। কেন কি একমাত্র উনি ওনার মাই যেটা ইনকাম, এত বয়স হয়ে গেছিল, কিন্তু উনি লোকের বাড়িতে কাজ করে ওই ছেলেটাকে পালন পোষণ করতেন, এবং উনি এখন মা ছাড়া হয়ে গেছেন। তাই জন্য ওনার জন্য ভেবে আমি প্রধান সাহেবকে করলাম যে উনি পার্মানেন্ট চেয়ারের ব্যবস্থা ওনাকে করে দিবেন, এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকেও আমরা ব্লকে যেটা আপাতকালীন ব্যবস্থা এমার্জেন্সি ওয়েতে আমরা যতটা পারবো ওনাকে সহযোগিতা করে এখন বর্তমানে আমরা ওনাকে সহযোগিতা। भीषण आग लगी में 3 घर जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाके में मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के बन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत भंडारीगंज गांव में आग लगने से एक ही परिवार के 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां मिली जानकारी के अनुसार उक्त आग लगी के समय
घर में कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज मजीदा बीवर के घर में पड़ोसियों ने आग लगते देखा। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। वहीं घटना की खबर मिलते ही परिजन घर पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर घटना की खबर तत्काल फुलबाड़ी दमकल विभाग को दी गई, जहां एक इंजन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से 3 घर जलकर खाक हो चुका था। इस बीच आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आमबाड़ी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। কি করে আমরা বলবো যে আগুন যে লাগলো, মানে হঠাৎ করে মানে গ্রামের মানুষ খুব চিল্লাপাল্লা শুরু হলো, সবাই দৌড়াদৌড়ি আসে। এবারে আসার পরে আমরা তো যা পজিশনে দেখলাম যে আগুনের মানে তাপমাত্রাটা এত বেশি যে গেটের ভিতরে আসা যায় না, এরকম পজিশন আছে। লাস্ট পর্যন্ত আমরা গ্রামের মানুষ তো আজকে সবাই শুক্রবারের দিন এমনি মসজিদের দিন সবাই বাড়িতে থাকি, এবারে সবাই গ্রামের মানুষ হেল্প করছি, প্লাস ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করে আগে ফায়ার ব্রিগেড আসছে, এই দুই পক্ষে মিলে আর কি আগুনটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে। তো মানে আগুনের পজিশন এমন হয়েছে, ওই 3-3টা রুম অলরেডি জ্বলে গেছে। এতে যা ডকুমেন্ট ছিল, ধরেন ল্যান্ড পেপার, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, LICর কাগজ, যাবতীয় কাগজ ছিল আর কি, যাবতীয় সমস্ত পুরো ছাই হয়ে গেছে। গ্যাস 2টা ছিল, 2টার মধ্যে একটা তো বাস্ট হয়ে গেছে, একটা সাথে সাথে আমরা জলে ফেলে দিই। पंचायत प्रधान को जानकारी दिए बगैर पुराने पानी के कनेक्शन पर नए कनेक्शन लगाने का PHE विभाग पर लगा आरोप। स्थानीय पंचायत प्रधान को पुराने पानी के कनेक्शनों की जानकारी दिए बगैर नए पानी के कनेक्शन लगाने का PHE विभाग पर आरोप लगाया गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह घटना कूच बिहार जिले के ताकागाछ से सटे कामनी घाट इलाके की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PHE विभाग नए पानी के कनेक्शन की व्यवस्था कर रही है, परंतु नए कनेक्शन के लिए प्रधान की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। साथ ही स्थानीय वासियों ने आरोप लगाया कि हमें बिना बताए इस पुराने पानी के कनेक्शनों के ऊपर नया कनेक्शन लगाया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना रात के अंधेरे में हो रही है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों का सब्र टूटा और स्थानीय लोगों ने काम बंद करवा दिया। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे इस कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच प्रधान को इस मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस काम के बारे में कुछ नहीं पता, ये काम PHE विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें विभाग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया। इस काम के बारे में पूरा मामला जानने के बाद PHE कार्यालय के कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। এলাকাবাসী যে PHE যে মানে জলের লাইনের যে কাজটা হচ্ছে, আমরা কয়েকদিন ধরে দেখতেছি ওরা লাইনটা ঠিকঠাকভাবে কাজ হচ্ছে না এবং এই লাইনের কাজটা পুনরায় নতুনভাবে হচ্ছে একদম। কিন্তু ওনারা যে লাইনের কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে পুরোনো লাইনের সাথে কানেক্টেড দিচ্ছে। সেই জন্য আমরা এলাকাবাসী প্রতিবাদ করছি যাতে এর সুবিচার হয় এবং সঠিকভাবে কাজটা হয়, এটার জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। এই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে? না, আমাদের সাথে কারো কথা হয়নি, কারণ কি আমরা কন্ডাক্টরের কাছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কন্ডাক্টর ঠিকভাবে আসতেছে না এলাকায়, লোক দিয়ে কাজ চালাচ্ছে, মানে সুপারভাইজার একজন রাখছে, ওইভাবে কাজটা চালাচ্ছে। স্থানীয় প্রধান বা পঞ্চায়েত আমাদের সামনেই আছে, পঞ্চায়েতকে তো জানানোই হয় নাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, প্রধান জানে কিনা সেটা আমাদের এই বিষয়ে জানা নাই, কিন্তু ওরা কাজটা যে মানে বেসামালভাবে করছে সেটা দেখা যাচ্ছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি এটা সুবিচার হোক এবং নতুন লাইন এবং কানেক্টেড হোক, এবং এই লাইন পুরানা লাইন না, সেটা নতুন লাইনের সেন্সার হয়েছে আমরা যতটুকু জানি, যতটুকু জানা আছে। কাজটা অ্যাজ পার বিউ কি যেটা শিডিউল আছে, কাজটা সেটা সেইভাবে সঠিকভাবে মানে করা না হলে আপনারা কি করবেন? এখন তো কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা। আমরা চাচ্ছি যে কাজটা ঠিকঠাক হোক, এটাই হচ্ছে মেনলি প্রধান লক্ষ্য। এখন কি কাজ বন্ধ রেখেছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা এলাকার যতক্ষণ সঠিক জায়গায় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা বন্ধই। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ইসমাইল। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।